हाय फ्रेंड्स, मैं सतीश राय बेस्ट क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.4 पार्ट 2 पढ़ेंगे। यानी प्रश्न 1 पढ़ चुका था, प्रश्न 2 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो दोस्त पार्ट 1 नहीं देखे हैं जाके पार्ट 1 देख लें। ठीक है दोस्तों, तब पार्ट 2 अच्छी तरीके से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, और जो भी दोस्त अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और पर शेयर कर दें। ठीक है, और भी जो भी आपके जैसे दोस्त हों वो भी लॉकडाउन में, ठीक है, उनकी जिनकी पढ़ाई भी पाला चल रही हो तो अच्छे तरीके से वो भी अध्ययन कर सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न क्या है 2। तो प्रश्न 2 है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग में क्या करिए, बदलिए, तब इनको विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। तो पहले आपको रैखिक समीकरण युग में बदलना है समस्या को, उसके बाद विलोपन विधि से इसको हल करना है दोस्तों। तो उसका पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न में क्या होगा, भिन्न 1 में बदल जाती है दोस्तों। ठीक है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है वो भिन्न। यानी कि 2 शर्त आपके सामने दिया गया है, एक भिन्न है एक भिन्न है दोस्तों। तो भिन्न है तो कौन भिन्न है आप जानते हैं। इसको अगर हम हल करते हैं तो मान लेंगे, माना भिन्न में अंश और हर होता है, माना अंश x तथा हर क्या है दोस्तों, y है, हर y है। तो भिन्न बराबर आप क्या जानते हैं, भिन्न बराबर जानते हैं अंश बटा हर। अंश आपका x है, हर क्या है दोस्तों, y। यह तो आपका भिन्न बदल गया। लेकिन इस कंडीशन अगर देखते हैं तो पहला कंडीशन अंश में 1 जोड़ना है, हर में कितना जोड़ना है, एक, हर से 1 घटाना है, तब किसके बराबर हो जाएगा, भिन्न 1 के। तो ये देखते हैं दोस्तों, प्रथम शर्तानुसार इसमें 2 शर्त है। पहला शर्त लगाते हैं तो प्रथम शर्तानुसार ध्यान देंगे यह आपके पास भिन्न है, कितना, x बटा y। ठीक है, क्या कह रहा है, अंश में कितना जोड़ दें, 1, अंश x है उसमें 1 जोड़ना है आपको, उसको हर में से कितना घटाना है, 1, यानी हर में से 1 घटा देंगे y में से। तो यह जो भिन्न है दोस्तों तो कितने में बदल जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1। ठीक है दोस्तों, तो हम हर में पक्षांतर कर देते हैं, x + 1 बराबर y - 1 से 1 में गुणा होगा क्या दोस्तों, y - 1 ही होगा। हम y को इधर कर लेते हैं, x - y बराबर -1 प्लस तो -1, यानी x - y बराबर -2। इसे आप समीकरण कितना मान सकते हैं दोस्तों, 1 मान लीजिए। आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं, द्वितीय शर्तानुसार दोस्तों। तो वही काम देखिए, भिन्न है आपका x बटा y। अब दूसरा शर्त में कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दें, केवल किसमें जोड़ना है, हर में। हर आपका यहाँ पे है y, इसमें केवल कितना जोड़ना है, 1। तो भिन्न कितना हो जाता है दोस्तों, 1/2 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, 2 से x में गुणा हो जाएगा 2x, y + 1 से 1 में गुणा होगा तो y + 1, y को पक्षांतर कर लेते हैं, 2x प्लस तो -y बराबर 1। इसे समीकरण क्या मान लेते हैं दोस्तों, 2। अभी तो आपको रैखिक समीकरण मिला, अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे करते हैं दोस्तों, आपको बताया गया था। यानी कि x और y 2 चरराशि हैं, उनमें से किसी एक चरराशि का गुणांक आपका समान होना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं, एक में यहाँ पे भी y है और यहाँ पे भी एक y है, यानी कि यह दोनों सेम है। बस अंतर क्या है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस। आपको बताया गया था कि अगर उसका एक जिस चरराशि का गुणांक समान होता है और चिन्ह भी समान होता है, उसके लिए हम एक में से दूसरे क्या करते हैं दोस्तों, घटाते हैं। ठीक है, हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, 2 में से 1 को चाहे 1 में से 2 घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम होगा। ठीक है दोस्तों, चाहिए हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर दोस्तों, 1 को घटाने पर 2 आपके पास यहाँ पे है दोस्तों, क्या है, 2x - y बराबर 1। 1 कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है, x - y बराबर -2। जब हम घटाते हैं, इसको घटाना है, प्लस है तो माइनस चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस सेम साइन है, अपोजिट साइन है। ठीक है दोस्तों, कट जाएगा, प्लस का 2x माइनस का 1x। जब 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 1x बचेगा, और 1 और प्लस का 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 3। यानी कि x का वैल्यू आपके पास कितना होगा दोस्तों, 3 हो गया। अब यह वैल्यू आपको क्या करना है, किसी में रख सकते हैं, 1 और 2 अब स्वतंत्र हैं, जिसमें रखेंगे दोनों में सेम वैल्यू आएगा। तो x का वैल्यू किसमें पुट अप करते हैं दोस्तों,
कितने करते हैं, आइए एक दो की कर सकते हैं। चलिए लिखिए यहाँ पे x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो एक में रखते हैं दोस्तों, एक क्या है x माइनस वाई बराबर माइनस दो, x जगह टी रखना है, 3 माइनस वाई बराबर माइनस कर दो दोस्तों, ठीक है 3। अब देखिए माइनस में इधर आएगा प्लस का 2 होगा, माइनस इधर आएगा 75 करेंगे तो प्लस का वाई, यानी कि वाई बराबर कितना होगा दोस्तों, 3 2 5, ठीक है। अतः आपका भिन्न क्या हो गया दोस्तों, भिन्न आपने कितना माना था, x बटा वाई, ठीक है दोस्तों। x का वैल्यू आपने कितना निकाल चुका है 3 और y का वैल्यू 5, भिन्न कितना होगा 3 बटा 5। हाँ, क्या आपने जो यहाँ पे सॉल्व करके x का वैल्यू निकाला है, y का वैल्यू निकाला है, जो भिन्न लाया क्या गलत है कि सही है, कैसे जांच करेंगे, इसका कंडीशन दिया है, दो कंडीशन। आइए यहाँ पहले कंडीशन में अगर हम आते हैं इसी क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो क्या है, देख रहे हैं हम यहाँ पे सॉल्व क्या संतुष्ट करना चाहिए, x का वैल्यू कितना है आपके पास 3, y का वैल्यू 5, 3 में 5 घटाएंगे माइनस करो दोस्तों, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, दूसरा है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोने की आय की 3 गुनी, ठीक है, ठीक 3 गुनी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोने की आय की क्या 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नूरी और सोने की आय कितनी है, ठीक है दोस्तों। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे क्या कि देखिए ऐसा जो भी प्रश्न हो आयु संबंधित, सबसे पहले आपको वर्तमान मालूम होना चाहिए। अगर वर्तमान समय मालूम है, वर्तमान उम्र मालूम है किसी का भी, तो आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल हमने माना कि इस समय वर्तमान समय में राम का उम्र 40 वर्ष है, तो मैं कहूँ 4 वर्ष पूर्व, पूर्व होता पीछे, समझ दोस्तों 4 वर्ष पूर्व क्या होगा 36, सिंपल सी बात है। और 4 वर्ष पश्चात को 50 में से होता बाद, 12 में से होता जोड़, यानी 44, सिंपल सी बात है, यानी कि वर्तमान आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए तो इस समय पूछ रहा है तो हम वर्तमान मानेंगे, मान लेंगे हम दोस्तों, हल करेंगे, मानेंगे माना क्या नूरी का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू का वर्तमान आयु बराबर कितना दोस्तों y वर्ष। अगर हमको वर्तमान मालूम हो गया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कैसे आइए देखते हैं। क्या करा 5 वर्ष पूर्व, पूर्व में से होता है क्या दोस्तों पहले, यानी जो बीत चुका है, तो उसके लिए क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 5 वर्ष पूर्व पहले हम निकाल लेते हैं, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व अगर हम निकालें नूरी का आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी का आयु, ध्यान दें दोस्तों, अगर इस समय x है तो 5 वर्ष पूर्व कितना होगा दोस्तों, घटाते हैं x माइनस 5। फॉर एग्जाम्पल इस समय 2020 चल रहा है, 5 वर्ष पूर्व पहले पीछे क्या चलता होगा दोस्तों 2015, यानी कि हमको घटाना पड़ता है पूर्व के लिए हमेशा, ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे। और तथा सोनू का आयु कितना होगा 5 वर्ष पूर्व, सोनू का आयु, इस समय सोनू का वर्तमान में कितना y कितना होगा y माइनस 5 वर्ष, ठीक है दोस्तों। यह कंडीशन क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, किसका आयु, नूरी का आयु जो था सोनू की आयु के 3 गुनी थी, यानी कि ध्यान देंगे यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार 2 शर्त है, शर्तानुसार किसका आयु, जो नूरी की आयु था दोस्तों किसके गुना था, सोने की आयु कितना था 3 गुना, यानी कि 3 गुणे सोनू का आयु था दोस्तों, यह था, ठीक है। नूरी का आयु कितना है x माइनस 5 बराबर 3 गुणे सोनू का कितना दोस्तों y माइनस 5, यानी x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 बचे कितना होगा दोस्तों 15। या इसे आप लिख सकते हैं क्या, x प्लस में 75 करेंगे तो माइनस का 3y दोस्तों बराबर, देखेंगे यहाँ पे माइनस का 15 है और माइनस 5 है, 75 करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा, यानी x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। इसी समीकरण क्या मान सकते हैं, क्या हो गया एक। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे, दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात में होता है बाद, इस समय 2020 है तो 10 वर्ष बाद 2020 धन क्या होगा 10 यानी 2030, यानी धन करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। कितने वर्ष बाद 10 वर्ष पश्चात, ठीक है दोस्तों, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, अगर वर्तमान में x है दोस्तों 10 वर्ष पश्चात कितना होगा x प्लस 10 वर्ष, ठीक, तथा सोनू का आयु,
सोनू का आई हो जाएगा दोस्तों कितना y प्लस 10। इस कंडीशन में दूसरा शर्त क्या कह रहा है दोस्तों, द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे दूसरा शर्त क्या कह रहा है। दूसरा शर्त कह रहा है 10 के पश्चात नूरी की आई सोनी की आई की 2 गुनी हो जाएगी। इस समय जो नूरी की जो आयु है दोस्तों किसके आई की हो जाएगी 2 गुणे 2 गुणे में 2 से गुणा 2 गुणे सोनू का आयु क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। नूरी का आई कितना है x प्लस 10 बराबर 2 गुणे सोनू का आई कितना दोस्तों y प्लस 10 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 2 दहा में 20, यानी x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20 प्लस का छांतर करेंगे तो माइनस का 10, x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 10, समीकरण 2। ठीक है दोस्तों, क्या देख रहे हैं, एक यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, दोनों का गुणांक सेम है, दोनों का चिन्ह समान क्या है, दोनों का चिन्ह सेम है, यानी कि एक में से हम दो को क्या करेंगे घटा देंगे दोस्तों। ठीक है, आइए हम सॉल्व करते हैं। क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर दोस्तों 2 को घटाने पर एक आपके पास दिया है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, 2 यहाँ पे है x माइनस 2y बराबर क्या होगा 10, घटाएंगे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, क्या दोस्तों यहाँ कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3y प्लस का 2y माइनस का कितना होगा दोस्तों y, माइनस 10 माइनस 10 माइनस का 20, यानी कि y बराबर कितना होगा दोस्तों 20, माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया, या y का वैल्यू उठा किस में रखते हैं दोस्तों 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं दोस्तों। समीकरण 1 यहाँ पे x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यानी कि y की वैल्यू रखेंगे तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस का 10 है। ठीक है दोस्तों, x बराबर ध्यान देंगे यहाँ पे माइनस का 10 है और यहाँ पे होगा आपका माइनस 20 का 60 पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा दोस्तों, x बराबर ठीक है 60 में से 10 घटाएंगे 50, कितना आ जाएगा दोस्तों 50। ठीक है, अतः नूरी का वर्तमान आयु हो जाएगा, नूरी की वर्तमान आयु क्या माने थे दोस्तों, हमने क्या माना था x माना था, x को कितना है 50 वर्ष, तथा सोनू का वर्तमान आयु, सोनू का वर्तमान आयु कितना होगा दोस्तों, y माने थे y का वैल्यू कितना आया 20 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा उत्तर सही है कि गलत है। समीकरण 1 में x का वैल्यू कितना दोस्तों आपके पास 50, y का वैल्यू कितना दोस्तों कितना है 20 है, यानी 50 20 से 60, 50 में 60 घटाएंगे माइनस का 10, यानी कि आपका उत्तर क्या है दोस्तों सही है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा है दोस्तों, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। आप जानते हैं कहीं भी 2 अंकों की संख्या होती है तो उसमें 2 अंक एक इकाई होता है, क्या होता है दोस्तों दहाई होता है। मान लीजिए हमने संख्या ले लिया 25 उदाहरण, ठीक है एग्जाम्पल के लिए, इसमें इकाई का अंक आपका या इकाई का अंक है 5 है, ठीक है, दहाई का कितना दोस्तों 2 है ना। इसको अगर विस्तार रूप में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं 20 प्लस 5, 20 प्लस 5 25 होता है, 20 मतलब 2 गुणे दहाई का स्थान पे कितने से गुणा है 10 से गुणा, इसलिए 20 हुआ है, और इकाई का स्थान पे 1 से गुणा इसलिए क्या हुआ दोस्तों 5 हुआ है। इस रूप में कभी हम संख्या क्या करते हैं लिखते हैं। तो आपको अगर 2 अंकों की संख्या बनाना तो उसमें एक इकाई चाहिए, क्या चाहिए दोस्तों दहाई चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम हल करते हैं तो मान लेते हैं, माना ठीक है संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, क्या दोस्तों y है। अगर यह किसका इकाई का अंक होता है क्या होता है दहाई का, तब आप संख्या कितना होगा दोस्तों बता देंगे, तब आपकी संख्या हो जाएगी। अब ये पता है कि दहाई का अंक में किससे गुणा होता है दोस्तों 10 से, तो दहाई का अंक कितना है y है, यानी 10y प्लस इकाई का अंक में किससे गुणा होगा दोस्तों 1 से, यानी इकाई का अंक क्या है आपका दोस्तों x है, x में 1 से गुणा करेंगे तो x हो गया आपका संख्या हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जब क्या हो गया आपका एक संख्या हो गया। ठीक है, कभी संख्या ऐसे लिखेंगे x y y x में लिखेंगे ऐसे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए अब प्रश्नानुसार प्रश्न लगाते हैं, इसमें 2 कंडीशन दिया है, कभी भी ऐसा जो भी प्रश्न होगा
ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए तो दो कंडीशन होगा। पहला कंडीशन क्या है कि अंकों का योग, योग में क्या होता है दोस्तों, जोड़ होता है, यानी कि एक अंक x है, एक अंक क्या है y है, यानी कि अंकों का योग कितना है दोस्तों, यानी कि x प्लस y बराबर कितना है आपके पास 9 है, इसी समीकरण 1 मान लेंगे योग, ठीक है जोड़। तथा दूसरा कंडीशन ध्यान दीजिएगा, दिया है इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या का कितना है दोस्तों 10y प्लस x, हम कर देते हैं 9 गुना 9 गुना 9 से गुना 10, यानी संख्या का है 10y प्लस x, इसका 9 गुना किसके बराबर है, अंकों के पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने का मतलब होता है इकाई के स्थान पे दहाई का अंक हो जाएगा, दहाई के स्थान पे इकाई का अंक हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे यह इकाई है तो दहाई का स्थान हो जाएगा, यानी कि 10x हो जाएगा, प्लस दाएं इकाई यानी 10x प्लस का हो जाएगा दोस्तों y, ठीक है, ये हो गया। अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, कितना गुना है दोस्तों 2 से गुना है, यानी कि आप लिख सकते हैं 2 गुना, ठीक है, बाद में लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके 2 गुना है, यानी कि आपका कंडीशन था। इसको सॉल्व करते हैं, गुणा करते हैं, 9 दहा में 90y प्लस कितना दोस्तों 9x, 2 दहा में 20x प्लस कितना दोस्तों 2y, ठीक है, करते हैं पक्षांतर इधर, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 90y प्लस है तो माइनस का 2y प्लस 9x है माइनस का 20x बराबर का हो जाएगा 0 दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे 88y माइनस का 11x बराबर हो जाएगा 9 में से 20 घटाएंगे तो 11 तो 0, यानी इसमें से 11 कॉमन कर सकते हैं दोस्तों, 11 कॉमन करेंगे तो 8y माइनस का x बराबर 0, यानी कि 8y माइनस x बराबर 0, 11 से गुणा है 75 का 11 0 भागे कितना होगा उसको 0, इसी समीकरण आप कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। और ये देखते हैं एक में देखते हैं, एक में प्लस x है, 2 में माइनस x है, इसका गुणांक भी समान है, 1x है 1x है, यानी कि जोड़ देंगे, जब चिन्ह विपरीत होता है दोस्तों तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं, एक आपके पास है x प्लस y बराबर 9, 2 आपके पास है 8y माइनस x बराबर 0 प्लस x माइनस x का हो जाएगा कैंसिल, 1y 8y कितना दोस्तों 9y बराबर कितना है यहाँ पे 9 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, यानी कि y बराबर होगा दोस्तों 9 बटा 9, यानी कि y को हो जाएगा y का मान कितना हो गया ये मान उठा के आप किसमें रख देंगे, एक में रख देते हैं, तो रख रहे हैं दोस्तों, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में आप रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 9, यानी x बराबर 9 माइनस 1, यानी x बराबर कितना होगा उसको 8 हो जाएगा। अतः आपकी संख्या कितनी हो गई, संख्या आपने माना था 10y प्लस कितना माना था उसको x आया था आपका यह संख्या, यानी कि 10 गुणे y का वैल्यू आपने 1 निकाला है प्लस x क्या है 8, यानी 10 एकम 10 प्लस 7, यानी कि आपका संख्या कितना दोस्तों 18, यह क्या हो जाएगी। प्रश्न 4 है दोस्तों, मीना रेट 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची में सोता कैशियर, इंग्लिश में कैशियर बोलते हैं, कैशियर से रेट 50 तथा रेट 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, याद कीजिए कि उसने रेट 50 और रेट 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है दोस्तों। 2000 रुपया मीना को निकालना था, केवल उसको 50 और 100 का नोट चाहिए, उसने कैशियर को बोला, ठीक है दोस्तों। और 50 और 100 टोटल नोट मिला के कितना हुआ 25 नोट हुआ, उसमें से कितना नोट 100 का था, कितना नोट 50 का था, ये आपको क्या करना है बताना है दोस्तों, ठीक है। आइए हम करते हैं, तो मान लेते हैं, नहीं मालूम तो मान लेते हैं, माना, ठीक है, रेट 50 के नोटों की संख्या बराबर x तथा रेट 100 के नोटों की संख्या कितना दोस्तों y है, यानी 50 के नोटों की संख्या कितना है x है और 100 के नोटों की संख्या कितना है दोस्तों y है। तो प्रश्नानुसार आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, क्या देख रहे हैं कि टोटल नोट यानी 50 का भी नोट और 100 का भी नोट, दोनों नोट मिलाकर टोटल कितने हो रहे हैं 25, इसे समीकरण कितना मान लेंगे, दिया है कि कुल नोट यानी 50 और 100 दोनों को मिलाकर टोटल नोट कितने होंगे, दोनों में जोड़ा जाएगा कितना होगा 25 नोट होगा। दूसरा कंडीशन, अब यह बताइए तथा दूसरा कंडीशन बताइए, अब चूंकि बताइए कितना है x नोट कितने हैं 50 के,
ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपके पास 50 के 10 नोट हैं तो टोटल कितना होगा, 50 को 10 करेंगे तो टोटल कितना होगा, 500 रुपया होगा ना दोस्तों। वैसे ही अगर मैं कहूँ 50 क्या है कुल रुपये के लिए 50 के नोट के कितने रुपया हैं तो टोटल नोटों की संख्या हम लोग 50 पूरा करेंगे, यानी कि 50 गुणे x यानी कि 50 ठीक है। वैसे ही 100 का होगा, यानी कि टोटल नोटों की संख्या कितना 100 के y है, यानी कि 100 गुणे y, यानी कि दोनों टोटल रुपया जोड़ रहे हैं तो टोटल कितना रुपया हो जा रहा है दोस्तों, 2000 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 2000। इसमें से 50 कॉमन कर सकते हैं, x प्लस 50 गुना 100 2y बराबर कितना दोस्तों, 2000 है, यानी कि x प्लस 2y बराबर 2000 बटा कितना होगा 50, 0 0 कैंसिल, x प्लस 2y बराबर 5 चौक का 20 दोस्तों, यानी कि 40 से समीकरण क्या मान सकते हैं आप, 2। अब आइए देखते हैं किसका गुणांक समान है, x और x है ना दोस्तों, यानी 2 में से हम 1 को घटा सकते हैं, तो ये घटाते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर तो 2 कितना है दोस्तों, x प्लस 2y बराबर 40 है, और 1 कितना है दोस्तों, x प्लस y बराबर 25 है। घटाते हैं, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 2y में 1y जाएगा, घटाएंगे तो 1y बचेगा, और 40 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15, यानी कि y का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, 15 हो गया। या y का मान किसी समीकरण में रख सकते हैं, एक रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों x प्लस 15 बराबर 25, यानी x बराबर 25 माइनस 15, यानी x बराबर कितना होगा दोस्तों, 10 हो गया, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, अतः कितने दोस्तों, 50 के नोटों की संख्या, के नोटों की संख्या 50 के नोटों की संख्या कितना होगा दोस्तों, क्या माना था आपने, x माना था, x की वैल्यू कितना आया, 10 आया, 10 ठीक है, तथा 100 के नोटों की संख्या, आपने क्या माना था दोस्तों, y माना था, ठीक है दोस्तों, y का वैल्यू कितना आया, 15, कितना आया दोस्तों, 15, टोटल नोट कितना हो गया, 10 15 25 हो गया, क्या टोटल रुपया भी सेम आ रहा है, रख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। 50 से कितना दोस्तों, कितना है दोस्तों, 10, यानी कि 500 या होगा, 1000 कितना दोस्तों, 15, यानी 1500 या होगा, 515 कितना होगा दोस्तों, 2000, इनके आपको उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 5 है दोस्तों, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है, ठीक है दोस्तों। संस्था ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए रेट 27 अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए रेट 21 अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए दोस्तों। यानी कि एक पुस्तकालय है जिसमें पुस्तक किराया दिया जाता है, अगर 3 दिन के लिए किसी पुस्तक को रखते हैं आप तो उसका किराया नियत देना है, 3 दिन के बाद जितना दिन रखेंगे प्रत्येक दिन का एक नियत किराया, एक दिन का इतना रुपया है जोड़ के आपको देना है दोस्तों, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं क्या, माना नियत किराया बराबर x रुपया दोस्तों, यानी 3 दिन का आपको कितना देना है, x रुपया देना है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना मान लो दोस्तों, y रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पे संस्था ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखी थी, तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या करो उसके अनुसार, ठीक है दोस्तों। देखेंगे संस्था ने 7 दिन तक रखी थी, तो 3 दिन का आपको नियत x रुपया है, यानी 3 दिन का 100 रुपया तो अदा किए, प्लस प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया कितना, y रुपया, तो 3 दिन का दे दी तो बचा कितना नहीं, 4 दिन, तो 4 दिन का 4y होगा दोस्तों। टोटल दोनों मिला कितने रुपया अदा की, 27 रुपया, ठीक है। तथा दूसरा कंडीशन, सुशी ने 5 दिनों तक, ठीक है, तो 5 दिन में 3 दिन तो 100 रुपया दी, बचा शेष 2 दिन, 2 दिन का कितना होगा दोस्तों, 2y बराबर 21 रुपया अदा की, समीकरण क्या मान लेंगे, 2। आप क्या देख रहे हैं, 1 और 2 में जो x है दोनों का गुणांक सेम है, दोनों का चिन्ह भी समान है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 में से 2 को हटा देंगे दोस्तों। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाते हैं दोस्तों, एक है आपका x प्लस 4y बराबर 27,
2 है x प्लस 2y बराबर 21, ठीक है दोस्तों। तो जब आप घटाएंगे प्लस और माइनस प्लस और माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। 4 में से 2y घटाएंगे तो बचेगा 2y, ठीक है दोस्तों। 27 में से 21 घटाएंगे 7 में जाएगा दोस्तों, कितना होगा 6, यानी कि y बराबर 6/2, यानी कि y बराबर कितना होगा दोस्तों 2 तिहाई 6। या y का वैल्यू 1 और 2 किसी में रख सकते हैं आप, सेम वैल्यू आएगा। तो हम आइए y का मान 2 में रखते हैं, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर दोस्तों, तो 2 में रखते हैं x प्लस कितना दोस्तों x प्लस 2 गुणे 3 बराबर 21 है, ठीक है दोस्तों। यानी x बराबर 21, 2 तिहाई 6 प्लस में को छांटे जाए तो माइनस का 6, 21 बराबर 21 में से 6 का दोस्तों, यानी x बराबर 15 आ गया। कितना आ गया 15 आ गया दोस्तों, ठीक है। अतः आपका 3 दिन का नियत किराया कितना हो गया दोस्तों, नियत किराया आपने क्या माना था x माना था, x का कितना वैल्यू आया 15 रुपया, ठीक है दोस्तों। तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना हुआ दोस्तों, y माने थे आपने, y का वैल्यू कितना है 3 रुपया है। क्या हमारा उत्तर सही है? आइए हम जांच करते हैं दोस्तों, एक ले लेते हैं। x का वैल्यू कितना है आपके पास 15 है, y का वैल्यू कितना है दोस्तों 3 है, तो 3 चौक 12, 15 बार कितना हुआ 27, बाएं पास बराबर है दोस्तों, यानी उत्तर सही है। अगर अच्छी तरीके से आपको समझ में आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।